देखिए हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। गाजा में इस वक्त गदर मचा हुआ है। इजराइल वर्सेस हमास। मध्य गाजा पर, सेंट्रल गाजा पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में भारी तबाही मची है और अस्पतालों के तो इस वक्त हालात कैसे हैं ये हमने तस्वीरों में आपको दिखाया है। इजराइल का 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए ये बड़ा ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है। दीर अल बलाह, खान यूनुस और राफा में भीषण बमबारी की खबरें सामने आई हैं और टीवी9 भारतवर्ष ने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई। इजरायली हमले में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा, ये तय है। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और मरने वालों और घायलों में सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे। कई बिल्डिंग्स, मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तबाह हो गए। यानी गाजा में एक बार फिर गदर मचा हुआ है। बड़े हमले इजराइल की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं और दावा इजराइल की तरफ से क्या किया गया है? हमास के ठिकानों पर हमले किए गए हैं। यानी इजराइल ये बता रहा है कि हमास के सेंटर्स, हमास के ठिकाने उसके निशाने पर हैं। हमास के कई लड़ाके ढेर करने का भी इजराइल ने दावा किया है। बड़ी बात देखिए क्या है, इजराइल ने 57 दिन के बाद सीजफायर तोड़ा है। 57 दिन का जो संघर्ष विराम था उस पर पूर्ण विराम लग गया है। 19 जनवरी के बाद गाजा में सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से अंजाम दिया गया है, जिसके बाद हर तरफ गाजा में एक बार फिर तबाही ही तबाही नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, लेकिन उनका रुख करने से पहले सुमित, मैं आपके पास आऊंगा। ये तो एक बार फिर वही पुराना दौर गाजा के लिए लौट आया है। बड़े पैमाने पर लोगों की जान जा रही है, बड़े पैमाने पर इजराइल एयर स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार मोटिव क्या है? क्योंकि बंधकों की रिहाई कैसे मुमकिन होगी अगर इस तरह से हमले किए गए? देखिए समीर, मुझे नहीं लगता कि अब बंधकों की रिहाई एक बड़ा मोटिव या आप कह सकते हैं कि बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब मुझे लगता है कि गाजा का विस्थापितकरण यानी उसको ट्रांसफर करना या उस जगह से निकालना सबसे बड़ा मोटिव है इजराइल का इस समय। और अगर आप देखें कि इजराइल ने जो साउथ सीरिया के अंदर लगातार इलाके खाली कराए हैं और जो लगातार एयर स्ट्राइक्स किए हैं, मुझे लगता है कि गाजा स्ट्रिप को बहुत जल्दी साउथ सीरिया की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ना तो इजिप्ट लेने को तैयार है, ना ही जॉर्डन लेने को तैयार है। तो ये सबसे बड़ा मोटिव है। दूसरा सबसे बड़ा कारण आप देखिए कि हॉस्टेजेस को लेकर जो लगातार बातचीत की जा रही थी, वो पिछले हमने बताया था अपने दर्शकों को कि वो फेल रही। लगातार इजराइल और हमास के बीच में जो बातचीत थी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची और यही वजह थी कि इजराइल अब ये मन बना चुका था लंबे समय से कि वो ना सिर्फ हमास के खिलाफ बल्कि हिजबुल्लाह के खिलाफ भी बड़े अटैक करेगा। और अभी जो सबसे बड़ा मोटिव जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया, उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों में, पिछले 52 दिनों से ज्यादा के वक्त के अंदर हमास ने करीबन 25,000 से ज्यादा अपने फाइटर्स को, ना सिर्फ नए फाइटर्स को रिवाइव किया, लगातार उनके साथ एक बड़ी प्लानिंग की जा रही थी कि वो इजराइल के साउथ एरियाज के अंदर सेड्रॉट हो या बाकी के इलाके, उन पर बड़े अटैक्स को इनिशिएट कर सके। तो निश्चित तौर पर इजराइल के पास कई बड़े ऑप्शन थे, कई बड़े कारण थे, जिसके बाद इन एयर स्ट्राइक्स को या फिर आप कह सकते हैं इन अटैक्स को अंजाम दिया गया। और इजराइल मुझे लगता है कि जब तक अभी नहीं मानेगा, जब तक कि वो नई लीडरशिप को पूरी तरीके से मार नहीं गिराएगा। बिल्कुल, ये हमले अपने आप में बता रहे हैं कि इजराइल की मंशा क्या, उसका इंटेंशन क्या है।